मुंबई में साल 2006 में लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार अचानक से मामला क्यों सुर्खियों में आ गया और क्यों इस पर विवाद खड़ा हो गया है। तो आपको बता दें, 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में जो फैसला आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले से दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इसमें वो भी शामिल हैं जिन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल वाहिद शेख को 2015 में सत्र न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। वो इस मामले में बरी होने वाले पहले आरोपी थे। बरी होने के बाद डॉक्टर अब्दुल वाहिद शेख ने अपने 12 साथियों की न्यायिक लड़ाई जारी रखी। अब्दुल वाहिद ने अपने साथियों को बरी करवाने के लिए न्यायिक लड़ाई जारी रखी थी। आखिरकार हाईकोर्ट ने अब्दुल वाहिद शेख के पक्ष में अब फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी माना कि इन 12 लोगों पर गलत आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। बता दें आपको, 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 जगहों पर बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 189 लोगों की जान चली गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने कई मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया और उन पर धमाकों में शामिल होने का आरोप लगाया। इनमें से एक अब्दुल वाहिद शेख भी थे, जो एक शिक्षक थे और उन्हें 9 साल जेल में बिताने पड़े। जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल वाहिद शेख ने निर्दोष कैदी नाम से किताब भी लिखी। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके साथियों को झूठे आरोपों में फंसाया गया और जेल में पुलिस द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब्दुल बार बार यही कहते रहे कि बाकी सभी आरोपी भी पूरी तरह से निर्दोष हैं। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने अब्दुल की बात को सही साबित अब कर दिया है। अदालत ने 12 आरोपियों को पूरी तरह से बरी कर दिया। ये फैसला उन परिवारों के लिए भी बड़ी राहत है जो सालों से अपनों के निर्दोष साबित होने का इंतजार कर रहे थे। फैसले के बाद अब्दुल वाहिद शेख ने कहा, सत्य की जीत हुई, लेकिन जो समय और सम्मान छीन गया उसका हिसाब कौन देगा। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल यह भी उठ रहा है कि ट्रेनों में बम विस्फोट हुए तो वो किसने किए। इसको लेकर पीड़ित पक्ष और जिन्होंने अपनों को खोया है उनका क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। 19 साल के बाद में उनका एक ही प्रश्न है, तो क्या यह कुछ हुआ ही नहीं था? तो जुडिशरी से यह अपेक्षा थी कि घटना घटी है, सजा होनी चाहिए, लेकिन एक झटके में निर्दोष। तो फिर इसका अर्थ यह है कि क्या नीचे की न्यायालय ने धांधली हुई थी या फिर इन्वेस्टिगेशन जो 2006 में हुआ उसमें त्रुटि थी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट लीगल एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन करेंगे और न्याय मिलेगा। अभी कोर्ट ने उन्होंने छोड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से फिर पुलिस ने सही आरोपी पकड़े थे क्या नहीं, ये सामने क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस वालों की कार्रवाई हो या कुछ? मेरे हिसाब से मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर कोई बड़ी कमेटी बिठनी चाहिए और अलग से न्याय करना चाहिए और हमें अच्छे से अच्छा न्याय मिलना चाहिए, जिससे कि ऐसे हादसे फिर से ना हो। बोलने लगा कि मैं अपनी बेटी चली, ऐसे पता चला। तो आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया, 19 साल तक हम महिम स्टेशन के ऊपर श्रद्धांजलि करने के लिए जाते हैं, तो 19 साल हो गए। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे? 19 साल किस काम के लिए लगे? क्या 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 बात है जो 19 साल लगे? उसके पहले तो उसके हमारे जब ये 2006 में हादसा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो 8 या 9 को जो हादसा हो गया कसाब जैसे केस में, वो लोग का 2 साल में निर्णय लग गया, उसको फांसी भी दी गई। तो हमारे ये इसके अंदर जो पकड़े गए हैं आतंकवादी, जो टेररिस्ट है, उनको 19 साल तक जेल में
और आज का फैसला सुनाया कि वो लोग निर्दोष छूट रहे, उसने गुनाह किया नहीं किया, तो गुनाह की कैसे किसने किया, और ट्रेन में बम ब्लास्ट किसने करवाया, कैसे हुआ, अपने आप हुआ क्या? तो ये मजाक जैसी बात लग रही है कि कोर्ट का निर्णय है, तो ये मजाक जैसा ही लग रहा है हमें कि हम कोई सीरियस मामला नहीं, इसके पीछे किसका हाथ है जो हमारे ये निर्णय आज हमको सुनने आ रहा है कि वो निर्दोष छूटे हैं। क्या सरकार बिक गई है या न्यायाधीश बिक गया है या और कोई बिक गया है? इसके पीछे क्या है वो हमको जानना चाहते हैं, और हम तो बेचैन रहेंगे जब तक कि उसको सजा या फांसी नहीं होगी, तब तक हमारे मृतकों के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अब तो हम भी मरने को आए, हम 19 साल तो इस बात को हो गए कि उसको ये हादसा हो गया, और रेल हादसा हो गया। रेल हादसे में तो गरीब लोग ही मारे गए, तो गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, उसको वाली कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। 2006 में ये ब्लास्ट हुए और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, और जब गिरफ्तार लोगों के घर वाले हमारे पास आए तो हमने अपने वकीलों से मशवरा किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सब बेकसूर हैं, इनको फंसाया गया है। तो उस वक्त हमारे गुलजार आदमी मरहूम थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि जमीयत उलमा इनकी मदद करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोअर कोर्ट में जमीयत उलमा ने इनका केस देखा, लेकिन फैसला तवक्को के खिलाफ आया। एक को बाइज्जत बरी किया, बाकी जो 12 थे उनमें से 5 को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन चूंकि हम ये समझ रहे थे कि ये बेकसूर हैं, इसलिए उस फैसले से हम थोड़ी सी तो तकलीफ हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हमने। तो फिर 2015 के बाद हमने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज नतीजा सामने है कि सब के सब बाइज्जत बरी हुए। 19 साल से इस फैसले का इंतजार किया गया था, स्पेशली जब सजा लग गई थी उसके बाद। और आप जानते हैं कि 4 से 5 जो लोग हैं उनको डेथ सेंटेंस मिला था। जिन एक्यूज को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उनका नाम जमीर शेख है, उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली थी कि उनके नॉलेज में था कि ये कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट होने वाला है। एंड देन ही वेंट अब्रॉड टू टेक द ट्रेनिंग, देयर आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया एंड ही वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेशन व्हेन द रेकी वाज डन। ये इनके ऊपर इल्जाम थे, इसी के बेसिस पे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली थी। सो फॉर माई क्लाइंट इज कंसर्न, जब उनका अरेस्ट हुआ था ही वॉज 25-26 ईयर ओल्ड एंड एक मध्यम वर्ग के परिवार से वो आते हैं, जैसे मिडिल क्लास परिवार होता है, और इस केस में उनको फर्स्टली इम्प्लीकेट किया गया था। 19 साल मेरी जवानी के गए, मतलब एक दिन में अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे 19 साल गए कैद के अंदर, और उसके साथ में मेरे घर वालों ने, मेरी बीवी बच्चों ने जो झेला है वो बहुत ही खतरनाक है। मेरी बच्ची उस वक्त थी नहीं, मेरे अरेस्टिंग के 2 या 3 महीने बाद वो पैदा हुई। अब तक वो बाप के प्यार से महरूम रही है। अब जो वो उसको जाके रिलीफ मिला, आज जब उसने सुना कि उसके अब्बू को डिस्चार्ज में एक्विटल मिल गया,